फाइनल स्टेज में है। कांग्रेस कोटे से 4 एमएलए मंत्री बनेंगे। इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, राधाकृष्ण किशोर के नाम की चर्चा चल रही है। नमन विकसल, अनूप सिंह के नाम भी रेस में आगे चल रहे हैं। विधायकों के नाम राजभवन भेजने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, कांग्रेस की लिस्ट में फिलहाल 6 नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 कल फाइनल होंगे। अभी तक कोई जानकारी मिली कि वो 4 नाम कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये 4 नाम ये कह सकते हैं जो 2 नाम शुरू के हैं। खासकर अगर हम इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो लगभग इनके नाम पर मुहर लग गई है। बाकी के जो 4 नाम बचे, हम जो 6 नाम दिखा रहे हैं उसमें से 2 नाम होंगे। इस बार जो जानकारी अब तक मिल रही है, यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो 4 विधायक मंत्री बनने वाले हैं उसमें से 2 महिला और 2 पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसी एक संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजभवन ये लिस्ट भेजी जाएगी, हेमंत सोरेन के द्वारा ये लिस्ट भेजा जाना है, उसमें जेएमएम के भी विधायकों के नाम होंगे। लेकिन आज शाम से ही जब कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर यहाँ रांची पहुंचे थे, उसके बाद से ये सारी चीजें तेज हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि देर रात होते होते कांग्रेस की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 नाम हैं, अब जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि 10 से ज्यादा नाम थे, दावेदार थे। 16 में से 10 से ज्यादा मंत्री के दावेदार थे, क्योंकि अगर उसमें आप देखेंगे 16 में 13 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो एक बार से ज्यादा जीतने वाले हैं। ऐसे में दावेदारी बढ़ जाती है। लेकिन अब जो हम लिस्ट बता रहे हैं, जो नाम हम दिखा रहे हैं, वो 6 नाम है और इसी में से 4 बनना है। शुरू के जो मैंने कहा, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अब बाकी के बचे 4 नाम, मतलब शिल्पी नेहा तिर्की की अगर हम बात करें, अनूप सिंह जो कि जयमंगल सिंह है उनकी बात करें, राधाकृष्ण किशोर की बात करें, या फिर नमन विकसल कोंगाड़ी की बात करें, इनमें से 2 नाम होंगे। अविनाश, आप बता रहे हैं कि इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह, ये 2 नाम लगभग फाइनल है और 2 महिलाएं हो सकती है 4 जो मंत्री पद मिल रहे हैं उनमें से। तो फिर शिल्पी नेहा तिर्की भी आगे चल रही है रेस में? जरूर, मैंने कहा कि जो 2 महिलाएं इस बार हो सकती हैं। और अगर आप देखें जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं उसमें से तीसरा नाम जो है, अगर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और उसके बाद जो तीसरा नाम है वो शिल्पी नेहा तिर्की का है। और इसी लिहाज से है जो इस वक्त जो चर्चा हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो इस वक्त जो डिस्कशन हुई है, दिल्ली से जो सूची आगे बढ़ाई गई है, उसके मुताबिक यही इंडिकेशन मिल रहे हैं। अविनाश, ये भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको भी इस बार मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश की जाएगी और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में इरफान अंसारी हो गए, शिल्पी नेहा तिर्की हो गई, दीपिका पांडे हो गई, एक वो चौथा नाम जो सबसे आगे चल रहा है रेस में। बाकी के जो 6 नाम में से जो 3 नाम बचे उनके मुकाबले वो कौन सा हो सकता है? देखिए, इसमें मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की बात कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं और इसके पीछे का तर्क भी है। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसान भी नहीं दिखता है। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर आप देखें, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि शुरू के 3 नाम हैं, तो आपको उसमें एक अल्पसंख्यक देखने को मिलेगा, एक ओबीसी कोटे से अगर हम बात करें तो वो देखने को मिलेगा, एक एसटी कोटे से देखने को मिलेगा। अब देखना है कि एससी या जनरल किसमें से नाम आगे, चौथा नाम कौन सा हो सकता है। इसके लिए बस अब थोड़े मिनटों का इंतजार है और ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार खत्म हो गया है। तारीख तय हो चुकी है, समय तय हो चुका है। हालांकि चेहरे पर सियासी सस्पेंस अब भी बरकरार है। एक और कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर शपथ पर सियासत भी तेज हो रही है। घमासान चल रहा है लगातार। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो गया। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में दोपहर 12:35 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। साथ ही स्टीफन मरांडी भी प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। पर शपथ से पहले सियासत शुरू हो गई है। समावेशी कैबिनेट में भ्रष्टाचार का समावेश ना होने दें, क्योंकि पिछले कैबिनेट में 80% मंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे। बीजेपी का आरोप है कि पिछली बार हेमंत सरकार में लगभग 80% मंत्री भ्रष्टाचारी थे। इस बार 56 विधायकों में 1 अनार 56 बीमार वाली कहानी है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी है। मंत्रिमंडल में सभी वर्ग, क्षेत्र और प्रमंडल के प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।
महिलाओं को सम्मान, उचित प्रतिनिधित्व देने का काम ये सरकार करेगी। अनुभवी लोगों को भी इस टीम में जगह मिलेगी और युवाओं को भी। तो एक संतुलित मंत्रिमंडल आप देख पाएंगे। सरकार में कांग्रेस को लेकर किसी बदलाव की बात नहीं की जा रही। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस की भूमिका जो पहले थी, इस बार भी वही स्थिति बरकरार रहेगी। इस कंपोजिशन में जो हमारे पास शेयर है, हम बेहतरीन तरीके से उसको रीजनल बैलेंस भी रख रहे हैं, कास्ट इक्वेशन भी, जेंडर इक्वेशन भी और ओल्ड और यंग। झारखंड में नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि नई कैबिनेट में सभी 5 प्रमंडल से मंत्री होंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने के फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि 12वें मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद फैसला लेंगे। अब ये देखना होगा कि तय समीकरण में किन चेहरों को मौका मिलता है और किन के हाथ निराशा लगती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आए सनातन धर्म के लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर झारखंड के जिलों में भी उबाल देखा जा रहा है। गोड्डा से गुमला और चाईबासा से धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे और सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के साथ बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार से अपील की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सनातन धर्म के लोगों पर हमले बढ़ गए। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ झारखंड में भी नाराजगी दिख रही है। गोड्डा से लेकर गुमला और चाईबासा से लेकर धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे। गोड्डा में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं का अधिकार छीने जाने पर नाराजगी जताई, तो गुमला में सर्व सनातन सरना समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। रैली के जरिए सनातन समाज की रक्षा की अपील की गई। इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आह्वान करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ के हिंदुओं के प्रति जो पीड़न हो रहा है, वो जो अत्याचार जो हो रहा है, खूनी हिंसा जो हो रही है, उससे बंद करने का काम करें। जो धर्म प्रदर्शन है वो इस क्रम में है कि हम लोग नैतिक दबाव बांग्लादेश सरकार पर भारत सरकार के माध्यम से करें। गोड्डा और गुमला की तरह चाईबासा में भी लोगों ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कोयलांचल धनबाद में भी इस्कॉन और दूसरे हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश सरकार से बात कर जल्द कार्रवाई की मांग की। चैतन्य दास को पकड़ा गया है, उन्हें रिहा किए। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करे और जो मंदिरों में देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा है वो बंद हो। सरकार को पूरी तरह से बांग्लादेश से बातचीत करनी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं ने प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि आज समय आ गया है जब विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो तो भारत को उठ खड़ा होने का समय आ गया। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत ही गरमाया हुआ था और अब बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी हिंदू समाज पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ देश के साथ ही झारखंड में भी नाराजगी बढ़ रही है। सबकी नजरें अब टिकी हैं केंद्र सरकार पर। लोगों को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाकर हिंदू समाज की सुरक्षा तय की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार सिंह, गुमला से रुपेश कुमार भगत, चाईबासा से रुपेश प्रधान और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची में बुढ़मू के उमेडंडा इलाके में उग्रवादी संगठनों की आपसी लड़ाई का खामियाजा जनता भुगत रही है। खौफ इस कदर है कि उमेडंडा में बाजार से लेकर बैंक तक बंद रहे। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है और अपराधियों की जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। राजधानी रांची में उग्रवादियों की दहशत बढ़ती जा रही है। बुढ़मू थाना क्षेत्र में बीते दिनों उग्रवादियों में आपसी झड़प हुई थी, जिसके बाद उमेडंडा में लोग खौफ में हैं। दहशत का आलम यह रहा कि बाजार से लेकर बैंक तक में ताले लटके रहे। इलाके में स्प्लिंटर्स ग्रुप का खौफ खत्म करने के लिए पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। मुख्य मुद्दा वो उमेडंडा में घटी है। उसमें है कि कोई आपराधिक तत्व जो है उसने वहाँ दुकान में चाउमीन खाया
और जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो उसने उसे डराया, धमकाया और कहा कि भाई हमसे तुम पैसा कैसे मांग सकते हो, बाजार बंद करो, इस तरीके से धमकी दे गया। वहाँ पुलिस जो है कैंप कर रही है, थाना प्रभारी स्वयं वहाँ कैंप कर रहे हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बता दें कि बुढ़मू इलाके में टीएसपीसी और बीकेबीएस गैंग के बीच अदावत चल रही है, जिससे माहौल खराब हुआ है। इलाके में लेवी के लिए दोनों गैंग में दुश्मनी है। पुलिस की माने तो आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द सभी सलाखों के पीछे होंगे। आइडेंटिफाई किया गया है, उनके विरुद्ध छापेमारी भी चल रही है, पर नाम बताना भी उचित नहीं होगा। लगातार बढ़ती आपराधिक घटना और उसमें उग्रवादी संगठनों के शामिल होने से पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। जरूरत है बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि लोगों में पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के सरजना चौक पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग पर अफरा तफरी मची रही। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 50 लाख की संपत्ति खाक हो चुकी थी। रांची में सरजना चौक के पास बैटरी शोरूम में लगी आग से लोगों की सांस अटकी रही। दुकान से निकलता धुआं, आसपास जुटी लोगों